वक्फ बोर्ड में इतने बड़े घोटाले शुरू हो गए और कुछ चंद बैठे लोग उसमें इतने घोटाले करने लगे कि उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी। संशोधन की आवश्यकता फिर भी न पड़ती, वक्फ बोर्ड के खिलाफ वक्फ बोर्ड ने अपने लॉ में ये तय किया कि सेक्शन 40 के अंतर्गत वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वक्फ बोर्ड की कोई शिकायत नहीं होगी। वक्फ बोर्ड की शिकायत केवल वक्फ बोर्ड में ही होगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी अन्य मजहब का व्यक्ति हो। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार करेगा और वक्फ बोर्ड ही ये तय करेगा कि वो संपत्ति उसकी है, चाहे वो आप 200 साल से 1000 साल से उसमें क्यों नहीं रह रहे। इन चीज़ों को देखते हुए कि जो बोर्ड का गठन गरीबों की भलाई के लिए बना है, उस बोर्ड में गरीबों की भलाई न होकर के कि चंद लोग जो शीर्ष पर बैठे हैं, जो बोर्ड पे कब्जा किए बैठे हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, उस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति IITI में भी नहीं पूछ सकता है। इसलिए इस बिल के संशोधन की आवश्यकता हुई कि अचानक बोर्ड की आय शून्य 99%, 99% शून्य कैसे हो गई। 1954 में जिस एक्ट को लाया गया, ये एक प्राइवेट बिल था और उस प्राइवेट बिल को पास किया गया। बीच बीच में संशोधन करके उनको अनैतिक अधिकार दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की सेक्शन 15-14 का भी अध्ययन किया गया है, जो कि अन्य अधिकारों के विरुद्ध है, हमारे निजी अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है।